हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने वॉइस की कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पैरामेडिकल के क्वेश्चन बैंक से सेट किया गया क्वेश्चन है जो आप लोग अगर इस बार के एग्जाम को सिलेक्शन करना चाहते हैं, कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और हर एक रीजन को समझिएगा। जिस दिन हम लोग अगर गलत छांटना सीख लिए उस दिन हम लोग हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। तो हम आप लोग को बता दें कि वॉइस की जितनी भी थ्योरेटिकल थी, मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन में जितना पूछने लायक क्या बोलते हैं उसको थ्योरी था, सारे थ्योरी को हम आप लोग के सामने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जा कर के और वॉइस की जितनी भी वीडियो है वहाँ से हमारे वीडियो को देख लीजिए और वहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। जहाँ नहीं समझ में आती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाते हुए अपने विषय वस्तु पर आते हैं और हमारा आज का जो विषय होगा वो वॉइस की प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को लेकर के होगा। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है आई नो। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है आई नो। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस टेंस को समझने की कोशिश करें तो आई नो एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? जब हमारे सामने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है तो हम इसे जब पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल होता है इज अर के साथ भी लगा हुआ। हम कर सकते हैं इज या फिर एम होगा या फिर अर होगा, उसके साथ आपके पास भी थ्री आनी चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा रूल सही। देखिए, वाज के वजह से ये टेंस हमारा ऑप्शन गलत होता है, हैज बीन की वजह से यह गलत होता है। देखिए, अगर हम इज को देखें इज सही है, नन को देखें सही है, लेकिन यहाँ पे मी के साथ बाई लगा हुआ है और एक यहाँ पे मी के साथ टू लगा है, जो कि बहुत कंफ्यूजन करता है कि हम वॉइस के जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो बाई के साथ बनाते हैं। लेकिन हम लोग एक क्या बोले तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम आप लोग को प्रेपोजिशन बताए थे कि जब भी हमें वॉइस में प्रेपोजिशन लगाना होगा उसके लिए कुछ आपको क्या था, प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन था। जैसे कि हम लोग बाई किसके लिए लगाते थे, एक लिविंग के लिए लगाते थे, एक लिविंग के लिए बाई लगाते थे, विथ जो था नेम ऑफ टूल्स के लिए लगाते थे या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाते थे। अगर हम इन की बात करें तो इन एक मीडियम के लिए लगाते थे, एट जो है समथिंग के लिए लगाते थे। लेकिन अगर टू की बात करें तो टू एक नो के लिए, रेस्ट्रिक्ट के लिए, कॉन्फाइन के लिए लगाते थे, जो कि नो के लिए हमें क्या यूज सूटेबल प्रीपोजिशन क्या मिला तो टू मिला। तो उसके वजह से ए वाला हमारा ऑप्शन एक गलत होता है, प्रीपोजिशन सूटेबल नहीं है उसके लिए। और हमारा डी एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है जो कि हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन हमारा कौन सा ही होता है, डी होता है, ही इज नन टू मी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आई सा हिम लिविंग द हाउस। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सा को देखने की कोशिश करें तो सा हमारा V2 है, पास्ट की बात कर रहा है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, तो हमें इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल होता है वज वर्ग के साथ क्या आता है, V3 आता है। वज वर्ग के साथ V3 आता है, तो हमें ऑप्शन से चेक करना है कि वज वर्ग के साथ V3 कौन है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन ए को देखें तो हैव के साथ, हैज के साथ बीन है, जो कि गलत है। हमें वज और वर ही चाहिए। यहाँ पे देखिए वज तो सही है, वज के साथ सीन बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं है क्या, ये भी देखिए वज है, वज के साथ सीन है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो गलत है, इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, गलत है। लिविंग द हाउस से बनाया, जो कि लिविंग से नहीं बनेगा, हिम से बनेगा। जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए जैसे आई को मी में, ही को हिम में,
सी को हर में, यू को यू में, दे को देम में। तो यहाँ पे हम हिम से बनाएंगे ना, इसका अरेंजमेंट गलत होने की वजह से ये ऑप्शन हमारा सी क्या होता है, गलत होता है। अगर हम आगे ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें तो हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है वाज के साथ सीन। हमें दो ऑप्शन मिल गया सेम कैटेगरी में, एक वाज के साथ सीन मिला और ये भी वाज के साथ सीन मिला। तो एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए, जब दो आंसर नहीं हो सकती है तो इसकी कुछ अरेंजमेंट ठीक होगी। तो इसकी अरेंजमेंट ठीक होने के वजह से हमें क्वेश्चन में बी की कोई सेंस दिया ही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो बी की वजह से गलत होता है। आप लोग अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आई सा हिम लिविंग द हाउस, जो कि बी की चर्चा किया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होता है कि वज भी सही है, सीन भी सही है, उसके बाद लिविंग द हाउस और बाय मी अपने आप में सही है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अ लायन में बी हेल्पेड इवन बाई अ लिटिल माउस। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, बाई को देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपसे पैसिव वॉइस पूछ दे, पैसिव वॉइस दे दे, आपसे एक्टिव वॉइस पूछ ले। तो वही पैसिव वॉइस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो जब भी मान लीजिए हम लोग वॉइस बनाते हैं तो उसको हम लोग लास्ट से बनाते हैं। तो बाई इवन बाई अ लिटिल माउस है, या तो हम अ लिटिल माउस से बनाएंगे या फिर इवन अ लिटिल माउस से बनाएंगे, यही ना बना सकते हैं। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए को चेक करने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन ए है अ लिटिल माउस में इवन हेल्प अ लायन। ध्यान दीजिएगा, अ लिटिल माउस अपने आप में सही है, मे भी सही है, लेकिन मे के बाद हमें हमेशा वर्ब की ज़रूरत है। जैसे कि मे भी हेल्पेड है, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए था जो कि इवन दे दिया है, इसके वजह से एक गलत होती है। अगर हम ऑप्शन दूसरा चेक करने की कोशिश करें तो दूसरा है इवन अ लिटिल माउस में हेल्प अ लायन। कुछ हमें सही लग रहा है, चलिए, लेकिन हम लोग गलत को छांटने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऑप्शन सी को देखने की कोशिश करें तो देखिए, ये भी अ लिटिल से बना है, अ लिटिल माउस कैन। हमारे क्वेश्चन में कैन की कोई चर्चा किया ही नहीं गया है, मे का चर्चा किया गया है, तो हमें ऑप्शन कैन की वजह से गलत हो रहा है। अगर हम आगे देखने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे आउट दिया है, तो हमें आउट की क्वेश्चन में कोई चर्चा किया ही नहीं गया है, तो फिर आउट क्यों होगा, आउट नहीं होगा। तो आउट की वजह से ऑप्शन डी भी गलत हो रहा है। जब हमें तीन ऑप्शन में गलत छांट ही लिए तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, जो कि हमारा बी क्या होता है, सही होता है। देखिए कैसे सही हुआ, हमें मान लीजिए 22 से पहले क्या है, इवन है, इवन से हम बनाएंगे इवन अ लिटिल माउस में हेल्प अ लायन, क्योंकि यह एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसी रूल की पालन करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। मान लीजिए, कृपया आप मुझे मदद कीजिए। जब आप किसी से मदद ले रहे हैं तो आप क्या पास्ट में लीजिएगा, किसी से मदद पास्ट में तो लीजिएगा नहीं, प्रेजेंट में लीजिएगा। जब आप किसी से प्रेजेंट में लीजिएगा तो देखिए, वज ऑप्शन आपका वज और वर वाला बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि वज और वर जो है पास्ट के लिए है, ऑप्शन ए गलत। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, हैव बीन जो लगा है ये गलत, हमें आर दो को में सही मिल रहा है। हमारे क्वेश्चन में कोई बेइंग की बात किया ही नहीं है, तो फिर हम बेइंग क्यों लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में किसी भी आईएनजी की चर्चा किया ही नहीं है। जब आईएनजी की चर्चा किया नहीं है तो फिर हम बेइंग को क्यों यूज करेंगे। बेइंग को यूज होने की वजह से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। हमारे सामने लास्ट ऑप्शन सी बचा हुआ है जो कि करेक्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेलिब्रेटेड को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो सेलिब्रेटेड हमारा पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो पैसिव वॉइस जो होता है वज वर्ग के साथ भी थ्री आता है, वज वर्ग के साथ भी थ्री आता है। ध्यान दीजिएगा,
हमें इसी रूल पे ऑप्शन को चेक करना है। पहला है कि ईच दिया है, ईच की वजह से ऑप्शन ए जो होता है गलत होता है। दूसरा बात करें वज दिया है, उसके बाद भीतरी भी दिया है, हो सकता है मे बी। आगे भी हम लोग चेक कर लें तो आगे देखिए, आगे हमारे सामने हैज बीन दे रहा है, हैज बीन की वजह से गलत हो रहा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वज वर के साथ भीतरी लाएंगे। आगे हम लोग देखने की कोशिश करें तो वज तो दे रहा है, लेकिन वज के बाद हमें भीतरी चाहिए, तो यहाँ पे डन की बात कर रहा है, डन थोड़ी ना भीतरी है। तो जब डन भीतरी नहीं है तो हमें एक ही ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन, द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, जो कि करेक्ट है हमारे रूल के अनुसार, यानी कि वज वर के साथ भीतरी को पालन कर रहा है, वज वर के साथ भीतरी को क्या कर रहा है तो पालन कर रहा है। आगे हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दार्जिलिंग ग्रोस ट्री। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस टेंस को समझने की कोशिश करें तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस इज अर के साथ हमें क्या आएगा तो भी3 आएगा, भी3 आएगा। तो देखिए, पहला अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहला में है टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, जो कि इसमें किसी भी EJMR की चर्चा किया ही नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिया ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं देने की वजह से ऑप्शन ए गलत होता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो देखिए, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया है, उसके बाद हमें भी3 भी मिला है। चलिए, हमें एक क्वेश्चन शायद कंफर्टेबल लग रहा है, आगे समझने की कोशिश करें तो लेट की बात कहीं ही नहीं है जब हमारे क्वेश्चन में, तो हम लेट की चर्चा क्यों करेंगे, लेट की चर्चा की वजह से ऑप्शन सी गलत होती है। अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो देखिए, यहाँ पर बेइंग लगा है, बेइंग हम लोग कब लगाते हैं जब हमारे क्वेश्चन में आईएनजी की बात कही गई हो, आईएनजी के लिए हम लोग बेइंग लगाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में आईएनजी जब लगा ही नहीं है तो हमारा बेइंग को लगाना यहाँ पे सही नहीं है, बेइंग की वजह से हमारी डी ऑप्शन गलत होती है। जो एक ऑप्शन बची है बी, वो हमारा करेक्ट है, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। तो हम लोग अगर सही को समझना सीख लिए, गलत को छांटना सीख लिए, तो हर एक क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है, द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस टेंस की बात समझने की कोशिश करें वाज बीइंग लाफ्ड, जब हम वाज बीइंग लाफ्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो यह पास्ट कंटिन्यूअस की बात बता रही है। जब ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात बता रही है तो जब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस जो होगा वो वज और वर के साथ V1 में ING होगा, वज और वर के साथ V1 में ING होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी रूल पे हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, वज है लेकिन V1 में ING यहाँ पे नहीं है। देखिए, यहाँ पे वेयर है जो कि प्रश्नवाचक की बात ही नहीं है, तो फिर वेयर ये ऑप्शन गलत होती है। वज के साथ V1 में ING नहीं है, ये ऑप्शन गलत होती है। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, इसके वजह से यह ऑप्शन गलत होती है। लास्ट ऑप्शन हमारे सामने बचता है, दे वेयर लाफिंग एट द क्लोन। यहाँ पे देखिए, दे है, देम को जब हम चेंज करेंगे दे में, दे हमारा एक प्लूरल है और प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर वेयर यूज किए और वेयर के साथ हमको V1 में ING मिला, उसके बाद हमारी एट द क्लोन सही है। तो हमारी लास्ट ऑप्शन डी है जो अपने आप में सही है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें, आगे हमारे सामने है डू यू इमिटेट अदर्स। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव है। हम आप लोग को बताए हैं कि आप लोग को जितना भी वैश्विक इन्फॉर्मेशन था वॉइस के, उसकी वीडियो हम आप लोग के सामने ला दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर हम डू यू इमिटेट अदर को समझने की कोशिश करें तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और आप लोग को बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे क्लोज एंडेड और एक पढ़े थे ओपन एंडेड, जो कि हम इसका जो विश्लेषण है बहुत अच्छा से वहाँ पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग से क्लोज एंडेड में क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमें डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, इमिटेड क्या है, मेन वर्ब है, अदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो इसका रूल होता है कि चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद आपको सूटेबल प्रीपोजिशन होना चाहिए, उसके बाद एक एजेंट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अदर्स से पहले अगर हम चेंज करेंगे तो अदर्स है तो आर सही है, अदर्स है तो आर सही है, अदर्स के साथ वेयर लगाया है जो कि बिल्कुल गलत है, अदर्स के साथ हैव लगाया है जो कि बिल्कुल गलत है। हमें आर के सेंस में लेना है, ठीक है। देखिए हमें दो ऑप्शन मिल रहा है आर वाला, उसके बाद आगे भी देखते हैं। जब हमें चेंज हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ठीक है, उसके बाद हमें V3 की ज़रूरत है। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन बी में बेइंग है, जो कि हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरीके से ING की चर्चा किया नहीं है, तो बेइंग की वजह से ऑप्शन बी गलत होता है। एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा ए है, बिना सोचे समझे आप टिक लगा दीजिए, ए हमारा क्वेश्चन अपने आप में सही है। आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग की हम आप लोग से एक राय लेना चाहते हैं कि अगर आप लोग को PDF की ज़रूरत हो, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, और वहाँ पे एक ग्रुप भी बनेगा जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की ग्रुप अलग अलग होगी, और वहाँ पे आप लोग को एवरीडे क्या बोलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आप लोग की हर एक एग्ज़ाम के व्यू से क्वेश्चन दिया जाएगा PDF के द्वारा, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।